हमारी माई जो थी, हम देहात के रहने वाले हैं, भैंस वगैरह हम लोग रखते थे। तो लइकाई में इतना ज्यादा बचपन में भैंस के दूध पिए हैं कि हम थकवे नहीं करते हैं। नौजवान लोग हमारे साथ चलने में पैसा फेंक कर भाग जाएंगे, लेकिन हम थकने वाले नहीं हैं। जब तक जिंदा रहेंगे, जनता के बीच रहेंगे, स्पीकर बनने पर भी हम हमेशा सिवान आते जाते रहेंगे और हमेशा मिलेंगे, ताकि हमारे दरवाजे पर ये न कोई कहे कि हम गए और हमारे एमएलए से भेंट नहीं। चलिए, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ सिवान में आज पी देवी के मोड़ पर मौली के बथान, जो कि मशहूर जगह है, यहाँ बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी जी का शुभागमन हुआ है। आज उद्घाटन कर रहे हैं। सिवान में लगातार शिलान्यास, उद्घाटन, विकास कार्यों का क्षेत्र में पहुंच करके जायजा ले रहे हैं। आज जो है उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि इनका शुभागमन हुआ है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर तरीके से व्यवस्था किया गया है। तमाम मीडिया कर्मी, तमाम सम्मानित लोग भी आए हुए हैं और इस कार्यक्रम को लेकर के काफी पहले से बेहतरीन इंतजाम चल रहा था और यहाँ पहुंच करके बातचीत करेंगे, क्योंकि आज का दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और जी, आप देख सकते हुए हैं, विकास की बात करें तो इसके पहले भी हम लोग खबर दिखाते रहे हैं। कई विकास योजनाओं का इन्होंने शिलान्यास किया और इनके कर कमलों के द्वारा लगातार जो है शिलान्यास भी हो रहा है विकास योजनाओं का। व्यवसायिक प्रतिष्ठान भी शुरू हो रहा है। जमीनी नेता है और जनता के बीच रहते हैं। आज संवैधानिक पद पर हैं, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। आप देख सकते हैं तमाम लोग इनका स्वागत कर रहे हैं, यहाँ पहुंचे हुए हैं। बात करते हैं अध्यक्ष जी, लगातार शिलान्यास, विकास योजना का उद्घाटन और व्यवसायिक प्रतिष्ठान का भी उद्घाटन आपके द्वारा हो रहा है। क्या कहेंगे, आज केक का बहुत बड़ा ओपनिंग हो रहा है। हमारा जन्म हुआ आज, जब से हम होश संभाले, छात्र जीवन में थे, उस समय भी समाज सेवा करते रहे और छात्र जीवन खत्म होने के बाद जो सामाजिक परिवेश में आए, उस समय भी किसी से कम नहीं रहे, हम सेवा करते रहे। आज भी जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है। सभी धर्म और सभी जाति या समुदाय के भाइयों के आशीर्वाद से मैं एमएलए से जीता हूं और सब लोगों ने मिल करके मुझे विधानसभा के स्पीकर बना दिया है। इसलिए हमारे ऊपर और जिम्मेवारी बढ़ी है। विधानसभा को चलाना और नियम कानून को पालन करवाना, ये हमारी जिम्मेवारी विधानसभा में बनता है। लेकिन चूंकि सिवान से हम जीते हुए हैं, इसलिए हमारा यह विधानसभा क्षेत्र है और सिवान जिला के जितने ब्लॉक है सब हमारा अपना ब्लॉक है। इसलिए विकास के काम में काफी हमारी रुचि रही है। जहाँ जाइएगा पूछिएगा हाइट के सोलिंग किसका है, तो अवध बिहारी चौधरी। हाइट पुल किसका है, अवध बिहारी चौधरी। हाई स्कूल किसका है, अवध बिहारी चौधरी। हाई पीने का पानी का चापाकल कौन लगाया, अवध बिहारी चौधरी। हाई बड़का बड़का पुलिया कौन बनाया, ट्रांसफार्मर बिजली कौन दिया। कहने का माने कि मैंने काम किया है तो जनता कह रही है। हम भी छाती उतान करके क्षेत्र में घूमते हैं, इसलिए कि मैंने कुछ किया है। कौन हमसे कोई कहबे नहीं किया कि कहेगा कि हमारा हई काम नहीं हुआ, तो हम ढीठे घूमते हैं। और जनप्रतिनिधि का काम होता है अपने क्षेत्र में विकास का काम करना, उसी से जनता खुश रहती है। और सबको सब प्रेम जो है गले से लगा कर चलना, समाज को बांटने का काम नहीं करना, जोड़ने का काम करना। तो ये सब काम हमको बहुत पहले से ट्रेनिंग मिली है। हम नौसखुआ नेता नहीं हैं, समझे ना, हम ट्रेनिंग देने वाले नेता हैं। अब बहुत लोग हैं कि पद के लिए लोलोपित रहते हैं कि कब हमको पद मिलेगा। ऐने हमको 15 बरस नहीं पद मिला और जनता ने कहा कि आप बैठिए, आराम कीजिए। तो आराम करने के लिए हमको बैठा दिए, लेकिन आराम हराम हो गया 15 बरस तक। भिन्न भिन्न नेताओं की जयंती,
कवि सम्मेलन, मुशायरा, विद्वानों को सम्मानित करना और सभी लोगों को माने एक साथ रहना, उनके दुख सुख में शामिल होना। कहीं कोई कमी नहीं हुआ कि भाई हम 15 वर्ष नहीं बन पाए। तो ये हमारा आदत है और आदत जो बचपन में लग जाएगी वो छूटेगी नहीं। कहा गया है कि नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं है। अब बहुत लोग हैं कि एड़ी उठा करके ऊंचा बनना चाहते हैं और शिकायत लोगों का करना ही उनकी पुनीत कर्तव्य है। हम पूज्य महात्मा गांधी जी के अनुयायी हैं और उनके नीति और सिद्धांत को मानते हैं, इसलिए कि दुनिया में सबसे बड़ा अगर आज भी प्रासंगिक कोई मतलब नीति है तो वह है पूज्य महात्मा गांधी का नीति, शांति, सद्भावना, आपसी भाईचारा। ये हमारा नीति और सिद्धांत है। हम कभी किसी को मारेंगे नहीं, किसी को पीटेंगे नहीं, मुंह से फूहड़ बोली बोलेंगे नहीं और कोई किसी तरह के हम किसी को अपमान नहीं करेंगे। ये गांधी जी के जो किताब उनके ऑटोबायोग्राफी पढ़े हैं, हमको मालूम है न पान खाना है, न शराब पीना है, न बीड़ी पीना है, न सुर्ती खाना है, कुछ नहीं। सदा जीवन सदा बहार, पूरा क्षेत्र आबाद रहे, सब लोग सुखी रहे, संपन्न रहे और तरक्की करे, आगे बढ़े, यही हमारा सपना है। अब विकास का तो मैं स्पीकर भी बना हुआ पहले से भी। मैंने गंगा बहावा देने का काम किया। चलिए, दहा नदी के किनारे कन्हवारा में मैंने सौदागृह का मुक्ति धाम बना दिया। चर्चा का विषय हुआ है। अब जो है 2 ठो बिजली वाला है या 4 ठो लकड़ी वाला है। जो मरेगा जाएगा। वो जो है आपका दहा नदी कन्हवारा के पूर्वी धार पर बन रहा है तेजी से। हाँ, वहाँ चले जाइए कलेक्टर के पास, सुलिस गेट मैंने बनवा दिया। कोरमा में चले जाइए, वहाँ मलाह लोगों के तीर पर दहा नदी पर बड़का भारी जो है पुल बन रहा है। इसी तरह से अन्य जगहों पर हम काम कर रहे हैं। शहर के मालवीय नगर में मैंने नाला का निर्माण कराया। फिर जो है और मोहल्ले में मैं काम कर रहा हूँ। मेरा विकास का काम रुकने वाला नहीं है और मैं चाहता हूँ कि आज के ज़माने में कहीं नौकरी नहीं मिलने वाली है, इसलिए हमारे नौजवान लोग क्या करेंगे, नौकरी के लिए भी प्रयास करते रहें, लेकिन छोटे छोटे व्यवसाय भी अपने जीवन चलाने के लिए, परिवार के जीवन चलाने के लिए, पेट के भूख मानने वाला नहीं है, भूख को मिटाने के लिए इस तरह के छोटे छोटे बड़े बड़े प्रतिष्ठान खोलने की काम करें। सीवान के व्यवसायी भाइयों को, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सबको हम प्रणाम सलाम करते हैं। हम आपके सही मतलब आपके चौकीदार हैं। आपकी चौकीदारी करने में हम कहीं न पीछे हटे हैं न हटेंगे। आप मन के विकार छोड़िए। हम किसी के खिलाफ रहने वाले आदमी नहीं है। हम शांति सद्भावना के साथ रहेंगे। और ये जो है अशोक चौधरी, सीताराम चौधरी मौली के बथान का ये लड़का है और इसका जो एक बेटा इंजीनियर है, वो राष्ट्रीय जनता दल के टाउन के अध्यक्ष बना हुआ है। बड़े अच्छे लोग हैं। तो केक के दुकान खोल दिया। ये पी देवी के घर के पास, जहाँ मछली भी खूब बिकता है, मखदूम सराय में। हम जनता जनार्दन को बतलाना चाहते हैं, ये जो है मौली के बथान अब पी देवी के घर के पास, अब मछली रोज मेला लगता है शाम के, का लोकेशन बता दिया। आजकल केक काटने की जमाना है। आप लोग आइए, आप बढ़िया केक अशोक चौधरी के यहाँ से ले जाइए। आज जन्मदिन मनाने का काम किए। इस प्रतिष्ठान केक वाले के तरक्की और बेहतरी के मैं कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि पूरे सीवान एकजुट रहेगा, मिलकर रहेगा, शांति सद्भावना भाईचारा कायम रहेगा और विकास को हम लोग बढ़ाने का काम करें। सर, अभी लोग ये कह रहे हैं कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, बहुत ही माननीय और सम्मानित संवैधानिक पद है। पटना से सिवान, सिवान से पटना कंटिन्यू इतना मेहनत आप करते हैं, इस एनर्जी को कैसे मेंटेन करते हैं? क्योंकि जनता के बीच में भी रहते हैं, विधानसभा को भी चलाते हैं। देखिए, अन्य लोग जो है ना हनुमान जी के नकली पूजा करते हैं। हम हनुमान जी के या भगवान कृष्ण के सही मतलब पूजा करते हैं।
तो उन लोगों की ताकत हमारे अंदर है। हमारी माई जो थी, हम देहात के रहने वाले हैं, भैंस वगैरह हम लोग रखते थे, तो लइकाई में इतना ज्यादा बचपन में भैंस के दूध पिए हैं कि हम थकवे नहीं करते हैं। नौजवान लोग हमारे साथ चलने में पैसा फेंक कर भाग जाएंगे, लेकिन हम थकने वाले नहीं हैं। जब तक जिंदा रहेंगे, जनता के बीच रहेंगे, स्पीकर बनने पर भी हम हमेशा सिवान आते जाते रहेंगे और हमेशा मिलेंगे, ताकि हमारे दरवाजे पर ये न कोई कहे कि हम गए और हमारे एमएलए से भेंट नहीं। चलिए।